नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर जो आपका एग्जाम होगी हिंदी कोर, उसका मोस्ट वायरल वीवीआई क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन है आपकी आरोह जो किताब है उससे लिए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, परीक्षा में 100% लड़ेगा। जी हाँ, यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो, लगभग मैं इस क्लास के अंदर आपको 125 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आरोह किताब का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे वही नहीं बनेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा स्क्रीन पर सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विडंबना शब्द से क्या अभिप्राय है। देखिए, जो विडंबना होती है इसका मतलब होता है उपहास। उपहास कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बे हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ध्यान दीजिएगा। जातिवाद के पोषकों द्वारा सम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो ये माना जाता है जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। पूछ रहा है कि भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता बताई गई है। तो इसकी जो विशेषता बताई गई है प्यारे बच्चों, वो आपकी हो जाएगी ए और बे दोनों जो आपके ऑप्शन है। ये है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और साथ ही साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे को ऊंचे नीचे बताना भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। इस क्लास का जो पूरा पीडीएफ है बच्चों, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को एक बार जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिएगा, पैसा बदलने की स्वतंत्रता के अभाव का क्या परिणाम होता है। तो इसका परिणाम होता है मनुष्य को भूखा मारना पड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बे हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या है 5। पूछा जा रहा है कि लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है। तो ये मानता है भाई स्वच्छानुसार काम न मिलने को। मतलब इच्छा हो काम की और काम ना मिले, उसको बड़ी समस्या ये मानता है। क्वेश्चन नंबर है 6। पूछा जा रहा है कि आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है। तो ये इसलिए हानिकारक है कि मनुष्य की जो रुचि है और जो आत्मशक्ति है उसको क्या है भाई कम करने का एक कारण है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 7। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन भाई सत्य होगा, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए, ना तो आपका ऑप्शन ए है सही, ना आपका बे है, ना आपका से है, ना से भी नहीं है। तो आपका जो बचा है दे, इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सत्य हो। ठीक है, चलिए। कि जाति प्रथा बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात है, इससे कोई परेशानी नहीं होती, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषपूर्ण क्यों है। तो दोषपूर्ण होने का रीजन क्या है भाई, मनुष्य के पैसे को पूर्व लेख से जोड़े जाने का एक कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 9। पूछा जा रहा है कि कार्य निर्धारित होने का क्या दुष्परिणाम होता है। तो कार्य निर्धारित होने का जो दुष्परिणाम है वो क्या होगा। तो ये आपका होता है भाई कार्य के प्रति दुर्भावना, कार्य कुशलता का अभाव, कार्य अरुचि के साथ करना। तीनों ही ऑप्शन होंगे, इसीलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भाई आपको हर हाल में क्या है तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शीर्ष का जो वृक्ष है वो कहां से रस खींचता है। तो ये रस कहां से खींचता है भाई, ये आपका खींचता है वायुमंडल से। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, से बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11। पूछा जा रहा है शीर्ष को देखकर लेखक के मन में क्या हुक उठती है। क्या हुक उठती है। तो हुक क्या उठती है भाई, वह अवधूत आज कहाँ गया, वह अवधूत आज कहाँ गया। थोड़ा सा मुझे तबीयत का इशू है, सॉरी। थोड़ा सा बार बार खांसी हो रहा है, बट कोई ना, क्लास हम लेंगे आपकी। आपके एग्जाम भाई स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। लेखक के मन में तरंग कौन जगा देता है। तो कौन जगाता है भाई, शीर्ष के वृक्ष।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा से। अगला प्रश्न देखिएगा, लेखक ने सृष्टि की किस विशेषता का वर्णन किया है? तो लेखक ने चिलचिलाती धूप में भी सरस बन रहने की। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनासक्त योगी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है कालिदास को, याद रखना, कालिदास को कहा गया है। चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पंक्ति में इसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो शब्द है ये आपका अरिष्ट वृक्ष के लिए क्या है? प्रयुक्त नहीं प्यारे बच्चों, अरिष्ट नहीं होगा, इसका शीर्ष वृक्ष होगा। शीर्ष वृक्ष के लिए क्या है? उपयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो फेरा सो झरा, जो बुरा भेरा सो बुताना, ये है पंक्ति किसने कही थी? तो ये प्यारे बच्चों पंक्ति कही है तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? दे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने शीर्ष को अवधूत क्यों कहा है? तो अवधूत कहने का उसका एक ही रीजन था भाई लेखक का, वो क्या था भाई? वो आपका जो रीजन था वो यही था कि वह हर तरह की परेशानी से लड़ने में सक्षम होता है, दुख सुख में हार नहीं मानता है, अपनी जगह से न हटने के कारण। ये तीनों ही बातें हैं, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर है दे, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, इसके वृक्ष की क्या विशेषता होती है? तो इसकी भाई विशेषता क्या होती है? ये बड़े और छायादार होते हैं, मतलब ये पेड़ जो होते हैं भाई लंबे भी होते हैं और क्या है? छाया भी देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बे हमारा सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान क्यों रह गई? तो हैरान क्यों रह गई भाई? क्योंकि वह उसकी माँ के जैसी दिखती थी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफिया के बारे में घर की बहू ने क्या बताया? तो घर की बहू ने बताया कि वो क्या है भाई? मुसलमान है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिख बीवी सफिया के पास आकर क्यों बैठ गई थी? तो क्यों आकर बैठी थी भाई? क्योंकि लाहौर का नाम सुना था उसने, सुनकर, लाहौर का नाम सुनकर। अगला प्रश्न है, सफिया कई सालों से किसी से भी नहीं मिल पाई थी, रीजन क्या है भाई? सिख बीवी से, अपने भाई से, सॉरी बच्चों अपने भाई से आएगा, किससे मिल नहीं पाई थी? वो अपने भाई से नहीं मिल पाई थी भाई, है ना। कई साल बाद जब आई थी तो उसका भाई वहां पर नहीं था। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं, नमक को किस फल की टोकरी में छिपाने की बात कही गई है? तो इसको भाई कीनू, कीनू इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 24। पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म के पास बेटी सफिया की नजर कहां पर जमी हुई थी? तो उसकी जो नजर है भाई कीनूह की टोकरी पर, कीनूह की टोकरी पर जमी हुई थी। अगला प्रश्न है कि सफिया उपहार के रूप में अपने साथ क्या ले जा रही थी? तो वो ले जा रही थी भाई नमक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि चार्ली चैपलिन को अपने जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, भयंकर गरीबी से, माँ के पागलपन से, संघर्ष से, परित्यक्ता अभिनेत्री का बेटा होना, ये तीनों ही ऑप्शन है, इसीलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। पूछा जा रहा है कि फिल्म समीक्षक चार्ली के विषय में क्या कहकर शांत हो जाते हैं? तो क्या कहकर शांत हो जाते हैं भाई? नेति नेति कहकर वो क्या है? शांत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है? तो किन दो रसों का मिश्रण किया है? वीर रस और रौद्र रस का भी क्या है उसने भाई मिश्रण किया है। आगे देखते हैं, देखिएगा ये पूछ क्या रहा है, बस दोबारा से क्वेश्चन को हम रीड करते हैं अच्छे से। ये पूछ रहा है बच्चों कि चार्ली चैपलिन ने जो अपनी फिल्म बनाई थी उसमें दो रस कौन से लिए थे? वीर रस और रौद्र रस नहीं लिए थे प्यारे बच्चों, नहीं लिए थे ये नहीं लिए थे। ठीक है,
ये जो आपका है श्रृंगार रस और वीर रस भी नहीं लिया, ठीक है। और जो आपका है ये हास्य रस और विभत्स्य रस भी नहीं लिया है। ये आपका जो करुण रस है और जो हास्य रस है ये इन्होंने लिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम क्या है? नाम बताना है लेखक का। तो नाम है पणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर हमारा बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लुटन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? तो ये आपका हुआ था भाई 9 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? दे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में लुटन क्या करता था? बचपन में लुटन क्या करता था भाई? ये अपना गाय चराता था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? से बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है, लुटन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती लड़ी? तो ये थी भाई राजा साहब की अनुमति पाकर। ऑप्शन नंबर हमारा दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? तो गांव में सबसे ज्यादा जो रोग फैला हुआ था वो था भाई मलेरिया और हैजा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज गांव में क्या करती थी? जो ढोलक थी उसकी जो आवाज गांव में क्या करती थी भाई? संजीवनी शक्ति का काम करती थी, मतलब ऊर्जा प्रदान करती थी लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पहलवान चांद के गुरु का नाम क्या था? तो उनका जो गुरु था उनका नाम था बादल सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर कर इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भाई शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ डेफिनेट है एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम क्या था प्यारे बच्चों? बादल सिंह था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राजा साहब का नाम क्या था? तो उनका नाम था भाई श्यामानंद। क्या था? श्यामानंद था। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले मेगा पानी दे पाठ के लेखक है? तो इस पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनावृष्ट दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? तो उनको कहते थे भाई मेंढक मंडली। क्या कहते थे? मेंढकों की क्या है? मंडली आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 40 की। पूछा जा रहा है कि बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो ये बात कहती है इंद्र सेना की। इसकी बात कहती है इंद्र सेना की, भी आप क्या है? बादल छाओ और बारिश करा दो। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती थी? तो ये आपकी भाई कीचड़ से। लोग वह क्या करते थे जब इंद्र सेना निकलती थी तो उनके ऊपर क्या है? कीचड़ फेंक दे देते। चलिएगा अगला प्रश्न है, जहां जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती है? ये आपको बताना है। तो वहां पर ये आपकी हो जाती है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पत्थर। क्या हो जाती है? पत्थर आपकी मिट्टी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या है 43। पूछा जा रहा है कि काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? तो ये आप बुलाती थी भाई इंद्र सेना। खुद को क्या बुलाती थी? इंद्र सेना। और लोग क्या कहते थे इनको? मेंढक मंडली। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से भाई याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला? तो सबसे अधिक मिला भाई जीजी का। किसका? जीजी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? कौन सा आंदोलन था जब जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी खाई थी? तो वो आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा आंदोलन था बच्चों? राष्ट्रीय आंदोलन था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? दे हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक किसकी पूजा पाठ में सहयोग करता था? तो जीजी की पाठ पूजा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना की गई है चुंबक के आकर्षण से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार बाजार कब जाना चाहिए? लेखक के अनुसार बाजार कब जाना चाहिए प्यारे बच्चों? बाजार तभी जाना चाहिए जब मन खाली न हो। मन जब खाली न हो तभी हमें कहाँ बाजार जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाजारवाद को किससे बढ़ावा मिलता है? तो ये आपका मिलता है भाई मन के खालीपन से। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लेखक के अनुसार कपट के बाजार है। तो कपट के बाजार क्या है भाई? मानवता के लिए विडंबना है। मानवता के लिए क्या है? विडंबना है। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोग भगत जी का चूरन लेने को क्यों उत्सुक रहते थे? ऐसा क्या था चूरन भाई? वे उनसे सदा भावना रखते थे। जो भगत जी थे वो बच्चों को चूरन वैसे ही फ्री में दे देते थे, और कोई भी लोग आते तो उनसे क्या है भाई, वो जो उसका व्यवहार था वो सबसे अच्छा व्यवहार था, सदा भावना वाला व्यवहार था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है भाई जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। लेखक का नाम पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, याद रख लीजिए अच्छे से। पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है? पैसा हम कहाँ खर्च करते हैं? बाजार में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, बाजार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाजार में किसका जादू है? तो बाजार में किसका जादू है भाई? चुम्बक का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री मानी जाती है? तो ये मानी जाती है छायावादी युग की। ऑप्शन नंबर हमारा पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्तनी किसकी बेटी थी? तो ये किसकी बेटी थी भाई? गोपालक की क्या थी? ये बेटी थी। ऑप्शन नंबर हमारा बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 57। पूछा जा रहा है कि लेखिका के अनुसार अगली सदी आने तक किसको सम्मान मिलेगा? तो किसको मिलेगा भाई सम्मान? औरतों को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्तनी की चारित्रिक विशेषता है। चरित्र की विशेषता क्या है भाई? पहला भी है, संघर्षशील भी है, स्वाभिमानी भी है, उपरोक्त सभी। दे ऑप्शन होगा भाई, तीनों विशेषताएं हैं तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, दे ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्तनी में किस चीज का अभाव नहीं है? तो ये भाई दुर्गुणों का, उसके अंदर कोई भी ऐसा दुर्गुण नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 60। पूछ रहा है कि भक्तनी के पति की मृत्यु कब हो गई थी? तो कब इसकी भाई मृत्यु हुई थी? जब भक्तनी 29 वर्ष की थी, सही बात है। जब भक्तनी का पति 36 वर्ष से अधिक का था, ये भी बात सही है। बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, ये भी सही बात है। तो तीनों ही बातें सही है, इसीलिए दे ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी बातें। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्तनी को लीक छोड़कर चलने का क्या दंड मिला? दंड क्या मिला भाई उन्हें? उससे घर के सभी काम कराए गए थे कि बच्चा अब आप सारे घर के काम कर दो। अगला प्रश्न है कि भक्तनी में क्या दुर्गुण थे? क्या दुर्गुण थे भक्तनी के अंदर, ये आपको बताना है। सबको अपने रंग में रंग लेना, ये बात ही सही है। हेरा फेरी करना, हेरा फेरी करना, ठीक है। असत्य बोलना, उपरोक्त सभी, दे ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी आंसर आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अपने खेत में कैसा बीज बोया था? तो कैसा बीज बोया था भाई? शब्द रूपी बीज। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि ने किस खेत की बात की है? तो कवि ने कागज रूपी खेत की बात की है। ऑप्शन नंबर हमारा दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमित शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है झुका हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि ने किसके झूमने की बात कही है? तो कवि ने फल के झूमने की बात कही। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसमें किया गया है कागज के पन्ने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 68। कवि ने रसायन किसे कहा गया है? कवि ने रसायन किसे कहा है?
कवि ने रसायन किसे कहा है ये आपको बताना है। तो ये कहा है भाई कल्पना को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कोई अंधेड़ कहीं से आया पंक्ति में अंधेड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो शब्द है ये प्रयुक्त हुआ है कवि के मन के भावों के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राखी को किसका प्रतीक बताया गया है। तो राखी को बताया गया है भाई प्रेम का प्रतीक। जब राखी कलाई पर हमारी जो बहन होती है वो बांधती है, इसका मतलब क्या है, वो प्रेम का प्रतीक है। और रक्षा का भी हम इसको प्रतीक कह सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, दिए जलाते समय बच्चे के लिए माता के चेहरे पर कैसा भाव आता है। तो ये आता है भाई कोमलता का भाव। ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दिवाली के दिन माता बच्चों को क्या लाकर देती है। दिवाली के दिन माता बच्चों को क्या लाकर देगी प्यारे बच्चों, चीनी मिट्टी के खिलौने लाके देती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, से हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्या है, शिशु के प्रति माँ का स्नेह कैसा होता है। तो शिशु के प्रति जो माँ का जो स्नेह है वो नए सर्किक जैसा होता है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 74। दिवाली के दिन घर की साज सज्जा कैसी होती है। तो ये होती है साफ सुथरे पुते हुए घर जैसी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ किसके घरों में दिए जलाती है। तो जो माँ है वो बच्चों के घर में क्या है भाई, दिए जलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ बच्चों को किस प्रकार कपड़े पहनाती है। तो ये घुटनों में लेकर, घुटनों में लेकर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई, बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 77। पूछ रहा है, कभी अपने पूरे होश में किस की कीमत अदा करता है। तो किसकी कीमत अदा करता है भाई, ये प्रेम की कीमत क्या है, अदा करता है। ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहन द्वारा भाई की कलाई पर कैसी राखी बांधी जा रही है। तो ये बिजली के तरह चमकते तारों वाली राखी बांधी जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास किसके गुलाम है। तो जो तुलसीदास है वो किसके भाई गुलाम है, ये श्री राम के गुलाम है। क्योंकि श्री राम के लिए क्या है भाई, अपनी रचनाएं लिखते हैं, उनसे क्या है, प्रेम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसी से संबंध रखकर क्या नहीं बिगाड़ना चाहते। तो इसका सही जवाब है दूसरे की जाति। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन लोग भूखे शांत करने में लगे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, भिखारी, व्यापारी, कुशल अभिनेता, उपरोक्त सभी हो जाएगा दे ऑप्शन। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट की आग को कैसे शांत किया जा सकता है। तो ईश्वर की कृपा से। इससे ईश्वर की कृपा हो जाए तो शांत हो जाएगी। चलिएगा, पेट की आग मनुष्य को क्या करने पर मजबूर कर देती है। तो ये भाई धर्म अधर्म करने पर क्या है, मजबूर कर देती है। तभी बच्चों क्या है, चोरी चपाटी होती है। चलेगा, अगला प्रश्न है, रावण की तुलना किससे की गई है। जो रावण है उसकी तुलना दरिद्रता से की गई है। बताइए आप सभी को भाई, कितना दरिद्र था जो सीता मैया को उठाकर ले गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, राम लक्ष्मण के किस गुण को याद करके विलाप कर रहे हैं। तो कौन सा गुण है प्यारे बच्चों, ये आप सभी को भाई बताना है। तो ये आपका ये सारे ही गुण होंगे, सेवा भाव, परिवार का त्याग। इसलिए दे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये सभी इसका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बादल को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो किया गया है भाई बादल को, ये क्रांति वर्ग के रूप में क्या है, प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, प्रलय की माया के रूप में किसे चित्रित किया गया है। किसे चित्रित किया गया है भाई, बादलों को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के बच्चे हर प्रकार के दुखों को सहन करने की शक्ति रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शोषित वर्ग। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पंख किसका प्रतीक है। जो पंख है ये आपका भाई शोषक वर्ग का क्या है, प्रतीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, दे हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। रुद्रकोश है, छुबद तोस पंक्ति में छुबद से क्या तात्पर्य है? तो छुबद से तात्पर्य है खिन। किससे है? खिन से है। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटे पौधे किन्हें कहा गया है? तो छोटे पौधे कहा गया है निम्न वर्ग को। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादलों का शरीर किससे आहत हो रहा है? तो ये आहत हो रहा है बिजली रूपी तलवारों से। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, बादलों की गर्जना को किसके समान बताया गया है? तो इसको बताया गया है वज्र के समान। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जल विप्लव पलावन हमेशा किस पर होता है? तो ये हमेशा होता है कीचड़ पर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई? दे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उषा कविता के रचनाकार कौन है? ये कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उषा कविता में सूर्य देव का कैसा चित्रण किया गया है? तो ये आपका किया गया है गतिशील का चित्रण इसके अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, शमशेर बहादुर सिंह हिंदी काव्य की किस धारा से जुड़े कवि है? तो किससे जुड़े हुए कवि है भाई? ये आपके प्रगतिवाद से भी है, प्रयोगवाद से भी है, नई कविता से भी है, तीनों से है। ऑप्शन नंबर दे होगा। ये सभी इसका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? तो ये आपके करते हैं भोरकालीन अंधेरा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि ने प्रातःकालीन आकाश को क्या कहा? आकाश को क्या कहा था भाई? राख से लिपा हुआ चौका, लिपा हुआ चौका कहा था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 100, संघर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है दुख के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कविता संघर्ष स्वीकारा है के रचनाकार कौन है? किसने इस रचना को भाई लिखा था, इस कविता को लिखा था, ये आपको बताना है। तो इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रिय के लिए कवि के मन में क्या है? तो कवि के मन में क्या है अपने प्रिय के लिए, ये आपको बताना है। तो तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर चला जाएगा। प्यारे बच्चों, पीडीएफ जो है इस क्लास का उन सभी बच्चों को मिल जाएगा जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप के अंदर हम इस क्लास का जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देंगे। चलिए, कमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रकार और विकलांग का। ऑप्शन नंबर हमारा से बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है? तो इसका सही हो जाएगा विकलांग। ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, कमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग किया गया है? ये किया गया है कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की शैली पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे में बंद अपाहिज कविता के रचनाकार कौन है? तो ये जो रचना लिखी ये लिखी है रघुवीर साहे ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीडिया वाले कमजोर व्यक्ति से क्या पूछते हैं? तो ये पूछते हैं भाई, क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख करता होगा। ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, यह है घर वह घर में कौन सा अलंकार है? इसके अंदर अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी उड़ान सीमा या बंधनों से मुक्त है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा कविता की। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता की उड़ान कौन नहीं जान सकता? तो इसका सही जवाब है आपका चिड़िया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न है कविता का अनुसार पंखों की समानता किससे नहीं की जा सकती है? तो किससे नहीं की जा सकती है भाई? चिड़िया के पंखों से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? तो ये कर रहा है भाई चिड़िया से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार किसके पंख लगे होते हैं? तो किसके पंख लगे होते हैं? कवि की असीम कल्पना के। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविता के बहाने कविता के लेखक कौन है? तो इस कविता के लेखक है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे पतंगों के साथ साथ किसे किसके सहारे उड़ रहे हैं? बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो ये उड़ रहे हैं वे कल्पनाओं के सहारे। ऑप्शन नंबर हमारा दे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है शरद क्या चलाते हुए आता है? ये क्या चलाते हुए आता है भाई? ये साइकिल चलाते हुए आता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 117। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? तो कौन सी ऋतु आई थी भाई? शरद। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है पतंग। सबसे हल्की भी होती है और रंगीन भी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खरगोश। खरगोश इसका बिल्कुल आंसर सही चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? तो ये जो बजाते हैं ये इसका सही आंसर हो जाएगा मृदंग। मृदंग की तरह बजाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? तो किसके समान बजाते हैं? ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिएगा प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 122। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कपास किसका प्रतीक है ये आप सभी को भाई बताना है। जो कपास होता है ये कोमलता का क्या है प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बे बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न है आत्म परिचय कविता के रचनाकार है। ये रचना किसने लिखी है? हरविंश राय बच्चन ने इस रचना का भाई क्या है लेख किया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? इससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि अपने जीवन में किस सुरा का पान करता है? किस सुरा का पान करता है? तो ये उत्साह और उमंग का भाई पान करता है। ऐसा बिल्कुल रुकिए प्यारे बच्चों रुकिए उत्साह का नहीं स्नेह का। स्नेह का स्नेह क्या करता है भाई? सुरा का पान करता है। स्नेह इसका सही जवाब होगा स्नेह। ऑप्शन दे है तो आप ऑप्शन दे मत करना। काफी बच्चे गलती करते हैं कि गुरुजी ऑप्शन दे में सभी है सभी को मैं टिक कर आया। बच्चों कभी कभी ऑप्शन सभी भी गलत हो जाता है स्नेह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिन जल्दी जल्दी बदलता है बलता बलता शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बलता है रचनाकार कौन है? इसकी रचना किसने की थी ये आपको बताना है। लेखक का आपको भाई नाम बताना है। तो ये की थी भाई हरविंश राय बच्चन ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? दे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है? क्या है ये? तो ये आपका क्या है? एक गीत है। क्या है आपका? एक गीत है। से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हिंदी को आरहो बुक के आपके 126 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफी है। यदि आप इतना कर लेते हो तो इन्हीं के अंदर से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे प्यारे बच्चों हर एक सब्जेक्ट के लिए हम आपके लिए वीडियो लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसीलिए आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।